आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपने को फोड़ना है। हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी 3 चैप्टर कर लिए। एक मोल कर लिया, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा हमने कौन सा चैप्टर था, एटॉमिक कर लिया। तीसरा हमने आयनिक इक्विलिब्रियम कर लिया। डन है। तो 3 चैप्टर फिजिकल के, ऐसे ही 3 चैप्टर करेंगे अपन ऑर्गेनिक के, फिर इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स कर लेंगे। तो ऐसे करके दोनों को मिक्स करके अपन चलते चलेंगे, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ फिजिकल, ऐसे करके। और हम लोग बहुत जल्द, मतलब कि कब तक, ऑब्वियस सी बात है एग्जाम से पहले तक कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजों को। डन है। आ रही है बात समझ में? सर स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आई यूनिट 2026 का नहीं अटेंड द लेक्चर। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेट हो गए? हाँ बेटा, लेट हो गया मैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बार होता है ना, वो कर रहा था, एक बार फिर से रिव्यू कर रहा था कि सारे कंटेंट एकदम सही प्रॉपर वे में है कि नहीं। ठीक है, जो जो पढ़ाया जाना है सारी चीज़ें हैं। कि सर यू लीव ई सरल, वाई? मैं कैसे पता चला कि तुमको ई सरल लीव कर दिया हूँ? नहीं भाई, वहां पर भी पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना लो। क्लियर है? आई मीन ई सरल। ठीक है, और मैं अभी जस्ट क्लास लेकर के आया हूं थोड़ी देर पहले, मतलब मान के चलो 45 मिनट पहले। डन है। तो चलिए जरा चैट सेक्शन में फटाफट से लाल कलर का दिल अगर बन जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन। स्टार्ट करते हैं। सर ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी पता है, तभी तो स्टार्ट करा। ठीक है, चलो बच्चों। कल नहीं आए सर? कल नहीं आए सर, और क्या लगा? यार ये क्या चल रहा है? मतलब एक दिन अगर मान लो क्लास नहीं हुई तो तुमको लगता है सीरीज बंद हो गया क्या? यार कैसे जजमेंट करते हो बच्चों, मैं सबको एक जैसे नहीं होते। ठीक है, चलिए आइए, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। किसके साथ? अपने प्यारे से चैप्टर साहब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मजा आ रहा है जीवन में और चीजें समझ में आ रही हैं, जरूर जितने भी बच्चे हैं अभी वो फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे अपने, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि मजा आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझने से पहले मैं एक एक बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, मैं इस बच्चे का एग्जाम्पल हर एक क्लास में देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। इस बच्चे के बारे में अगर आप समझ गए तब समझ लो कि आईयूपीएसी उसी समय कंप्लीट हो गया। डन। आपको अगर 5 मिनट लगता है समझने में तो 5 मिनट में हो जाएगा, अगर आपको 50 मिनट लगता है समझने में तो 50 मिनट में हो जाएगा। सर कितनी देर का है ये बताइए, समझने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट लगता है समझने में, 2 मिनट लगता है। अगर आप समझ गए बस काम बन जाएगा। डन है, स्टार्ट करें? चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताना उस बच्चे के बारे में। बेटा बच्चे का नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे का नाम है, अगर जो पुराने बच्चे होंगे मेरे से पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि क्या नाम है बच्चे का। तो जरा एक बार बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, एक बार बताना कि मैं बच्चे का नाम लिखता हूं, आप उसके बारे में बताना। बच्चे का नाम है मिस्टर, ध्यान दीजिएगा, बहुत चिंटू बदमाश। बच्चे का नाम है मिस्टर चिंटू बदमाश। डन। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो बच्चा है ये दुबला पतला है कि मोटा ताजा है? ये जो बच्चा है ये दुबला पतला है कि मोटा है? मतलब कैसा इसका हेल्थ का, ऐसा है, ऐसा हिलता हुआ कि एकदम ठीक ठाक है, पर्सनालिटी सही है? बताओ कैसा है, पतला सा है? अच्छा जरा बताओ उसका बाल नॉर्मल है कि लाल कलर का है लाल करवाया है? जरा बताओ 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 बताओ, बाल पे कलर कैसा है? नाम पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टर चिंटू बदमाश। ठीक है, कैसा है? लाल कलर है ना?
अच्छा जरा बताओ, ये बाइक नॉर्मल स्पीड में चलाता होगा, नॉर्मल स्पीड में, कि हवा से बात करता होगा? भले मर जाए, मतलब कि उसके प्राण निकल जाएं, लेकिन वो बाइक चलाता कैसे होगा ये बताओ, कैसे चलाता होगा? छपरी प्रो मैक्स नाम से क्लियर हो रहा है ना क्या है ना, बहुत तेज चलाता होगा। अच्छा एक बताओ, गुटखा खाता होगा कि नहीं? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुटखा खाता होगा कि नहीं? ये और में जवाब चाहिए। मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, ऐसी उसकी फिलॉसफी होगी कि नहीं, ये बताइए। खाता होगा? कहां का होगा ये बात छोड़ दो फिलहाल, अभी इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, हुआ यूं कि आईयूपीएससी वाले जो मतलब थे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, बड़ी टेंशन में थे। क्यों टेंशन में थे? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सब जगह पर लोग अलग अलग नाम से बुला रहे थे, ठीक है। फिर उनको एक दिन बहुत चिंतित देख करके अपने मिस्टर चिंटू बदमाश जी अपने केटीएम बाइक से प्रकट हो गए। कैसी बाइक से? केटीएम, केटीएम बाइक से इनके पास केटीएम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हाँ या ना। केटीएम बाइक से सीधा प्रकट हो गए एकदम चमत्कारिक रूप से, और बोले कि बस मेरे प्यारे आईयूपीएससी वालों, बिल्कुल टेंशन ना लो, तुम्हारा आज प्रॉब्लम मैं सॉल्व किए देता हूं। लोग टेंशन में पड़ गए कि भाई ये कौन आया इंसान, ये बताओ प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब देखना, वो बोले कि जरा बताइए मेरा नाम क्या है, क्या मेरा नाम सुना है? ऑब्वियस सी बात है, आईयूपीएससी वाले बोले बहुत फेमस, मिस्टर चिंटू बदमाश बहुत फेमस, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो रील्स भी चलाता होगा। हाँ, दिन भर उसका मेन काम रील्स बनाना है और देखना, पढ़ना तो नहीं है, ठीक है। और मिस्टर चिंटू बदमाश अपने लेक्चर में तो नहीं होंगे, है कि नहीं? चलिए आइए, तो बच्चों उनसे पूछा, आईयूपीएससी ने बोला कि हाँ सर आपका कौन नाम नहीं जानता, आप तो वर्ल्ड फेमस हैं, आप वर्ल्ड क्या ब्रह्मांड फेमस हैं, है ना? तो बोले हाँ, खुश हो गए वो, बोले कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने, तो जरा मेरे नाम पे ध्यान दीजिए, मेरे नाम पे ध्यान दीजिए। लोगों ने नाम पे ध्यान दिया। नाम क्या था उनका? मिस्टर चिंटू बदमाश। ध्यान दे दिया गया नाम पे। अब यहां से उन्होंने बोला कि देखो एकदम ध्यान देना, क्या ये जो चिंटू दिख रहा है, चिंटू चिंटू, क्या इसको तुम मेन नाम बोलोगे? मेन नाम, मेन नाम बोलोगे, हाँ या ना? मेन नाम। लोग बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेन नाम बोलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या ये जो मिस्टर आया है मेरे नाम के पहले आया है, नाम के पहले आया है, तो क्या इसको प्रीफिक्स बोलोगे? प्रीफिक्स बोलोगे? लोग बोले बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जरा बताओ क्या ये जो मेरे नाम के बाद आया है, ये बदमाश, क्या इसको सफिक्स बोलोगे? सफिक्स बोलोगे? लोग बोले बिल्कुल, लास्ट में आता है सफिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सोच करके बताना बच्चों, इनके कैरेक्टर के बारे में, चिंटू जी के, सफिक्स बता रहा है कि प्रीफिक्स बता रहा है? बताइए, ये क्या चीज है, ये सफिक्स से डिसाइड हो रहा है कि प्रीफिक्स से? बताओ बताओ, यहीं से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किससे डिसाइड हो रहा है? किससे? सफिक्स से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना? तो पूरा पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? सफिक्स के ऊपर। सफिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाम, इनका मेन नाम क्या है? चिंटू। आगे इज्जत थोड़ा सा दिया जा रहा है, इसलिए नाम क्या लगा दिया गया? मिस्टर, मिस्टर चिंटू बदमाश। एकदम क्लियर है कि कैसा बाल होगा इनका, किस तरह के होंगे, कौन सी बाइक होगी, बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कहानी? अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से, ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आईयूपीएससी वालों को इन्होंने समझाया कि देखो एक चीज समझो, अब तुम्हारे पास बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, तो तुम एक प्रीफिक्स मत यूज करना, दो प्रीफिक्स यूज करना, ठीक? एक को बोल देना 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक को बोल देना 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। इसी तरीके से तुम दो सफिक्स यूज करोगे, एक 1 डिग्री सफिक्स और एक 2 डिग्री सफिक्स। लोग बोले, आईयूपीएससी वाले बोले जी मालिक जैसी आपकी इच्छा, जी मालिक जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप बोल रहे। यानी मेन नाम को बोला उन्होंने कि तुम बोलना रूट वर्ड। चिंटू जी ने क्या बोला? मेन नाम को आप बोलोगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के जस्ट बगल में जो प्रीफिक्स है 1 डिग्री, जस्ट बगल में जो सफिक्स है 1 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? रूट वर्ड मेन नाम के जस्ट बगल में पहले जो आया 1 डिग्री प्रीफिक्स, बाद में जो आया
1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स से जो पहले आया दैट इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स के जो बाद आया दैट इज द 2 डिग्री सफिक्स। आया समझ में कि नहीं? मेन नाम से एक स्टेप आगे 1 डिग्री, एक स्टेप और आगे 2 डिग्री, मेन नाम से एक स्टेप पीछे 1 डिग्री, एक स्टेप और पीछे 2 डिग्री। क्या यह मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इनके पूरे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के बारे में 1 डिग्री और 2 डिग्री मिलकर बताता है। ये जो 1 डिग्री है ये बताएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है। डन है? अब चिंटू जी को छोड़ा है, चिंटू जी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, मामला खत्म। चिंटू भैया को थैंक यू बोल दीजिए और उनकी भगवान आत्मा को क्या करें, शांति दें। अगली बार वो आए तो थोड़ा बुलेट लेकर के आए, थोड़ा सा शरीर थोड़ा मजबूत बना के आए, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में कौन बताएगा? आपका 1 डिग्री सफिक्स। डन है कि नहीं? 2 डिग्री जो है ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये बताएगा किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आ रही है बात समझ नहीं? किसके बारे में बताएगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा कौन? 2 डिग्री सफिक्स। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ, साइक्लिक, तो यूज करेंगे साइक्लो। और साइक्लिक नहीं सर, स्ट्रेट चेन है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो कुछ नहीं यूज करना। तो उस केस में 1 डिग्री प्रीफिक्स किसी काम का नहीं है। स्ट्रेट चेन में कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि ये डिजिट है 5, जब बताओ 5 प्लस है कि माइनस है? तो ऑलरेडी जब कुछ नहीं लगाते हैं तो प्लस ही होता है कि नहीं? अब यहीं पे माइनस लगा दूंगा तो माइनस हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं? तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। तो जब कुछ नहीं लिखा गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब क्या है? वो स्ट्रेट चेन है। आया समझ में कि नहीं? कुछ नहीं, ब्लैंक नहीं लिखे, स्ट्रेट चेन। आया समझ में? स्ट्रेट चेन। कुछ नहीं लिखे तो स्ट्रेट चेन है। अच्छा जी, अगर साइक्लिक होगा तो क्या बोलेंगे? साइक्लो। बाईसाइक्लिक होगा तो क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। अगर स्पाइरो कंपाउंड हो तो क्या बोलेंगे? स्पाइरो। आई बात समझ में? सर अपने सिलेबस में ये स्पाइरो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो ये सब चीज नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आया समझ में कि नहीं? स्ट्रेट चेन है, लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लो है, साइक्लिक है, साइक्लो लिख लेंगे। अच्छा, और सर ये जो 2 डिग्री जो दिख रहा है वो प्रीफिक्स, सर इसके बारे में कुछ कहानी बताइए। 2 डिग्री प्रीफिक्स बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बहुत कमाल की चीज है। ये बताएगा अपने को ब्रांच के बारे में। जो भी ब्रांच होंगे, उधर उधर निकले हुए होंगे, ब्रांच के बारे में, ब्रांचेस, ठीक है। जो रूट वर्ड है, मेन चेन के साथ जो ब्रांचेस लगे हुए हैं उसके बारे में कौन बताएगा? आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बताएगा। डन है कि नहीं? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ब्रांच बोल लो या इसको आप सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? ब्रांच बोल लो या सब्स्टिट्यूएंट बोल लो। क्या ये समझ में आ रहा है कहानी? सर टाइप ऑफ बॉन्ड, मान लो कि सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सिंगल बॉन्ड, तो आप यूज करेंगे एन। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो आप यूज करेंगे, एक भी बोल रहा हूं, एक सिंगल, इन। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। और सर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइन यूज करेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड हो गया, एक भी तो इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आइन। आया समझ में कि नहीं? सर फंक्शनल ग्रुप, अब देखो एकदम ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो OH लगा हुआ है तो आप यूज करोगे ओल। ओल अल्कोहल बोलते हैं ना, अल्कोहल, ओल, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर CHO लगा हुआ है, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड, तो आप यूज करेंगे ऑल। सर अगर आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा हुआ है, कीटोन बोलते हैं, इसके लिए ओन यूज करेंगे, ETC। सर थोड़ा ब्रांच पे भी फोकस डालिए, ब्रांच पे भी। तो जैसे देखो ब्रांच, जैसे CH3 मान लो लगा हुआ है मेन चेन से, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? मिथाइल। सर CH3 नहीं, C2H5 लगा है तो क्या बोलेंगे इसको आप? इथाइल। सही है। सर ये लगा है, Cl लगा है तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो। आया समझ में नहीं? सर बियर लगा है तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। आया समझ में? F लगा है तो फ्लोरो, I लगा है तो आयोडो, और सर NO2 लगा है तो आप इसको बोलोगे नाइट्रो।
कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा बताइए जल्दी से फटाफट। तो क्या अपन को कंपोनेंट्स क्या क्या हैं क्लियर हुए? क्या क्या कंपोनेंट्स है क्लियर हुए? हाँ या ना? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? जरा एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो क्या ये क्लियर हो गया तो मजा आ जाए, अभी अभी तुरंत मजा आ जाए। क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस वेरी गुड, तो आप नीचे चैट सेक्शन में आग लगा सकते हैं जल्दी जल्दी। मतलब कि हो गया, चिंटू जी के बारे में कोई सीख लिया ना बेटा, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय। समझ गए क्या? चिंटू जी इज द लीजेंड। चिंटू जी इज द लीजेंड। ठीक है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। दिल लो सर आग नहीं। अच्छा, क्या बात है, सीरियस बच्चे। ठीक है, डन, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान दो बेटा। एक ए बाबू चिंता मत कर, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तू टेंशन ना ले, बस तू एकदम आराम से इत्मीनान से जितना मैं बता रहा हूं ना उतना पढ़ो, एकदम बिना टेंशन लिए हुए। और अगर जज करने आए हो कि चलो देखते हैं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, तो भाई अब क्या करूं मैं इसमें? ठीक है, मैं क्या करूं? आपको तो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था ना तब तो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए। गलत जगह पर आकर यूट्यूब पे पढ़ने, गलत जगह पर हो, जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? कहीं थाने वाने में। ठीक है, सुनो ध्यान से, एक बार समराइज कर देता हूं। ठीक है, कहानी को पूरा समराइज कर देता हूं, ध्यान दीजिए। अपने पास मेन चीज रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड के जस्ट पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स है, रूट वर्ड के जस्ट बाद 1 डिग्री सफिक्स है। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स से जस्ट पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। डन है? 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स के बाद 2 डिग्री सफिक्स है। क्लियर है? तो ये रहा अपना मामला पूरा पूरा। सर रूट वर्ड में क्या होगा? रूट वर्ड जो है, ये जो रूट वर्ड दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। आया समझ में कि नहीं? डन है? सर ये क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कर रहा है रिप्रेजेंट? वापिस से किसको? अगर स्ट्रेट चेन है तो नथिंग, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है 1 डिग्री प्रीफिक्स। किसमें? स्ट्रेट चेन में। ठीक, किसमें? स्ट्रेट चेन में। साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देंगे। साइक्लिक समझ में आ जाएगा ना, जैसे ऐसा कुछ बना हुआ रहे, दिस इज द साइक्लिक, ये साइकिल है, ऐसा बना रहे तो स्ट्रेट चेन है। आया समझ में? ठीक है, गोला अगर लग गया, 2 कार्बन आपस में जुड़ गए सारे के सारे, ऐसे आपस में जुड़ गए सारे, क्लोज चेन बना लिए, तो क्या बोलेंगे उसको? साइक्लिक या रिंग बोलेंगे। सर बाई साइक्लो स्पाइरल को जरूरत नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। 2 डिग्री क्या हो गया? ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। डन है? अच्छा, 1 डिग्री सफिक्स, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल है तो एन, अगर सिंगल है तो एन, डबल आ गया तो इन, ट्रिपल आ गया तो आइन। सही है? 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप को बेटा अगली बार से अपन एफ जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ जी, एफ जी। ठीक, जैसे मैंने बताया, अगर मान लो OH रहा तो ओ लगा देंगे लास्ट में, CHO रहा तो अल लगा देंगे। ठीक है, और COOH रहा कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड लगा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं? डन है मामला? क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चलिए 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 चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने सारे रूट वर्ड्स एक जगह पर आपके लिए कलेक्ट कर दिया है, एकदम देख लो भैया, फिर बाद में ना कहना
कि सर बताइए, और इसमें भी अपने को 10 तक ही ध्यान रखने, सबको ध्यान रखने की जरूरत है भी नहीं। सही है। जैसे अपन रिलेटिव्स को कैसे इग्नोर करते हैं, रिलेटिव को अपने, है कि नहीं, पानी भी नहीं पूछते, वैसे ही 10 के बाद वाले से बात भी नहीं करना है। डन है, इनसे बात भी नहीं करना। डन है कि नहीं, क्लियर है मामला, समझ गए क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से समझना। ऐसा कुछ लगा हुआ है अपने पास, CH3 है, CH2 है और CH3 है, सपोज दैट ये है। सर क्या करें इसमें, क्या करें? तो देखो, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि आप सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करिए, सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करिए। अब यहां पे IUPAC का सबसे मेन चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मुझे पूरा फोकस चाहिए। डन है? तो अगर यहां तक सारी चीजें A to Z क्लियर है तो चैट सेक्शन में फायर इमोजी आप टाइप कर सकते हो, जल्दी से, जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, फटाफट। कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं। देखो, चिंटू जी तो अपनी बात बेटा बता के निकल लिए, चिंटू जी तो अपनी बात बाबू बता करके निकल लिए। हम लोग यहां पर हैं, हम लोग यहां पर हैं और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, जब भी IUPAC नेम लिखोगे ना बेटा, IUPAC नेम जब भी लिखने जाओगे, एकदम ध्यान से सुनो, तो उसके लिए दो काम करना होता है। क्या करना होता है? दो काम। एक काम आपको करना है चेन सेलेक्ट, मेन चेन सिलेक्शन, मेन चेन सिलेक्शन। देखो आज के बाद ना IUPAC या ऑर्गेनिक से डर परमानेंटली खत्म हो जाएगा भाई। जब मैं स्टूडेंट था ना, बड़ी बैंड बजाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर मैंने, अब क्यों बजाया जानते ही हो, किसी सब्जेक्ट का दोस्त थोड़े होता है बेटा, दोस्ती कराने में के बीच में होती है, दोस्ती कराने वालों में। यानी समझ रहा हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर कोई ठीक से पढ़ाए तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि कोई बहुत अच्छे से पढ़ा देगा तो सब चीज समझ में आ जाएगा, पढ़ने वाला भी तैयार होना चाहिए भाई। बाई डिफॉल्ट है कि स्टूडेंट की अंदर में पूरी चाहत है कि सर हम सीख लेंगे, डन है, तो फिर कोई उसको अच्छे से पढ़ा दे तो सीख जाएगा। अब मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्ती करवा दे, बस आपका 100% मुझे चाहिए, डन है। अब देखो जरा ध्यान देना, एकदम मैं पूरा ऑपरेशन करके रख देता हूं, सब चीज खोल खोल करके। जैसे डॉक्टर बनोगे ना, तो आप ऑपरेशन करोगे डॉक्टर बन करके, मतलब कि आगे चल करके कैडेवर मिलेगा आपको, सब देखोगे सारी चीजें। तो एकदम मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स करके रख दूंगा, मतलब वैसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने बहुत झेला है भाई, फिर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना, IUPAC नेमिंग में दो काम करना होता है। एक काम है, सबसे पहला आपको मेन चेन सेलेक्ट करना होता है। समझ गए क्या क्या करना होता है? मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, दूसरा काम करना होता है नंबरिंग। क्या करना होता है? नंबरिंग। दो काम है, क्या है? दो काम। अब देखो, इन दोनों कामों में प्रायोरिटी होती है हर एक चीज की, प्रायोरिटी के हिसाब से हम बात करते हैं। तो सर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जरा फटाफट से बता दीजिए। देखो एकदम ध्यान से देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की है? फंक्शनल ग्रुप की, FG की। फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सर दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है। डन है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन। फिर क्या है इसके बाद? नंबर ऑफ कार्बन। डन है। फिर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? लास्ट में जब सब चीज हार थक जाता है तो बारी आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। समझ गए बेटा? तो दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एकदम ध्यान देना, एकदम मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा। डन है, एकदम ध्यान दीजिएगा।
अब देखो, सुनो सुनो सुनो, एकदम ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। देखो इधर, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये किसके लिए है? जब आप मेन चेन सेलेक्ट करते हो तब इसको फॉलो करना है। डन है? मेन चेन के सिलेक्शन के टाइम पे आपको इस ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा, जब सब मेन चेन सेलेक्ट कर लिए तब क्या करें? अब तब क्या करें? तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें से नंबर ऑफ कार्बन वाला जो पार्ट है ना, उसको बस आप हटा दो। क्या कर दो? नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट आप हटा दो, बस काम बन जाएगा भाई। क्या कर देना है? ये जो नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बस आप हटा दीजिए, बस हो गया, डन, तैयार है मामला। यानी फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस ये हो जाएगा। ये किसके लिए है? नंबरिंग करते टाइम आप इसको ध्यान देंगे। क्या मामला समझ में आ रहा है? क्या मामला समझ में आ रहा है? जरा बता दो, आ रहा है समझ में कि नहीं? अब सुनो, अब मुझे नंबरिंग करनी है, इस साहब की नंबरिंग करनी है, इनका ये जो दिख रहा है अपने, इनकी नंबरिंग करनी है। सब कैसे करें? कैसे करें नंबरिंग? कैसे करें? तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई? मेन चेन सिलेक्शन। सबसे पहला काम है मेन चेन सिलेक्शन, फिर है नंबरिंग, 2 नंबर पे है। तो मेन चेन सिलेक्शन सर कैसे करें? क्या होगा मेन चेन? एकदम देखो बेसिक से स्टार्ट किया। मेन चेन क्या होगा? मेन चेन ये होगा। कोई बच्चे रिलेटेड सर इसका तो हमें पता है, तो पता है तो अच्छी बात है ना भाई, मैं कहां बोल रहा हूं गलत बात है, अच्छी बात है, पता है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। जिनको नहीं पता आज उनको भी पता चल गया, जिनको आज नहीं पता है उनको भी पता चल गया, हाँ या ना? अब सुनो, अब एक बार मेन चेन सेलेक्ट कर लेना है। सर ये मेन चेन हो गया अपना, दिस इज द मेन चेन, हो गया सेलेक्ट। अब मेन चेन में क्या क्या ध्यान दिया आपने? फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो सर इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? ना, नहीं है। तो नहीं दिया ध्यान। सर इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या? ना, नहीं है, नहीं दिया ध्यान। सर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, अब ध्यान दिया, अब ध्यान दिया। ऐसे ही मान लो इसमें सब्स्टिट्यूएंट होता, कोई ब्रांच है क्या? नहीं। कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। सर अगर ब्रांच होता तो क्या करते? तो कोशिश करते, ध्यान समझना, तो नंबर ऑफ कार्बन ध्यान देते, फिर कोशिश करते कि वहां पर मोर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। क्या जाए? मोर, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। मान लो एक तरफ जा रहा हूं 7 कार्बन, दूसरी तरफ गया 7 कार्बन, एक तरफ से 1 सब्स्टिट्यूएंट, दूसरी तरफ से 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 वाले की तरफ जाएंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? किधर जाएंगे? 3 वाले की तरफ, समझ गए? उसको मेन चेन मानेंगे जिससे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। नंबर ऑफ कार्बन पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो इंटैक्ट हो, ठीक है? 3 सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। अब बारी किसकी है? जब इतना कर लिया आपने तो बारी किसकी आती है? तब बारी आती है किस चीज की? नंबरिंग करने की। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? फिर से वही प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। तो कोशिश करेंगे कि जो जब भी प्रायोरिटी ऑर्डर पे, यानी कि सबसे पहली नंबर पे डालेंगे फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी क्या? फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी पे पड़े, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी पे पड़े, ठीक है? और कभी टाई हो गया, ये चीजें टाई हो गई तो अपन क्या कर लेंगे? टाई के केस में, किसमें? नंबरिंग में अपन बात कर लेंगे किसके बारे में? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। सर ये क्या चीज है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल? अभी आगे चल के बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी जहां पर पहली बार डिफरेंस आ गया वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे मान लो कहीं पे पढ़ रहा है 1 2 3, कहीं पे पढ़ रहा है 1 2 4 पे, और एक में पढ़ गया 1 2 3 पे, तो सर कहां पर रुक जाएंगे? 1 2 4, 1 2 टाई, 3 वाला पहले आ गया ना तो ये जीत जाएगा, 4 वाला हार जाएगा। आ रहा है समझ में नहीं? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। भले इसके बाद इधर ये 5 पे और इधर अगला 6 पे आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पे पहली बार डिफरेंस आ गया ना, वहीं पर रुक जाएंगे। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? क्लियर है? अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अब नंबरिंग करते हैं। इधर देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 कार्बन के लिए क्या है भाई? 3 कार्बन के लिए प्रोप। सर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, स्ट्रेट चेन है, 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स दोनों गया। टाइप ऑफ बॉन्ड सिंगल, तो N, ठीक है? सर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो क्या नाम पड़ गया? प्रोपेन। समझ गए मेरी बात? समझ गए बात? बोलो हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों समझ गए क्या मेरी बात? बोलो। बहुत छोटा सा एग्जांपल, इतना छोटा पिद्दा सा एग्जांपल आज तक किसी को नहीं मिला। सिंपल सी बात है, बट मैं चाह रहा हूं, देखो मैं यहां पर हीरो बनने आया हूं क्या मैं यहां पर हीरो बनने आया हूं क्या? मैं दिखाने आया हूं क्या कि देखो मुझे कितना आता है? ये बताओ। या सिखाने आया हूं? क्या मैं दिखाने आया हूं कि सिखाने आया हूं? ये बताओ। मैं सिखाने आया हूं ना, तो सिखाऊंगा बहुत छोटे से, एकदम ऐसे उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अच्छा मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसी में एक चीज मॉडिफाई करता हूं, एकदम ध्यान देना।
मैं एक चीज, अच्छा सुनो, हाइड्रोजन अब मैं लिखना बंद कर देता हूं, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा ताकि चीजें आसान हो जाए। डन है, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा। तैयार हो सब लोग बिना हाइड्रोजन के काम करने के लिए? हाइड्रोजन ऑलरेडी अपन क्या कर लेंगे, ऑलरेडी मेंशन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, अब देखो अब इसका नाम क्या पड़ेगा और सब कैसे करें। अब तो सर इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, मेन चेन सबको समझ में आ रहा है ना, कोई ब्रांच ब्रूंच है ही नहीं, मेन चेन सेलेक्ट हो गया। सर अब नंबरिंग की बारी है, मेन चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग, मेन चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग। पहला काम मेन चेन सिलेक्शन। सर ये रहा मेन चेन, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल बॉन्ड सब चीज का प्रायोरिटी ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी ले लिया। मेन चेन की बात है, ठीक है। अब क्या करें सर, चलो नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग की बारी आएगी ना, मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग की बारी आएगी। सर नंबरिंग कहां से करें, कहां से करें नंबरिंग? अभी यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ओके सर, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो स्टार्ट करते हैं। कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सर सब्स्टिट्यूएंट होता तो भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बाद में आ रहा है, देख लो वहां पर है, लास्ट में है, ठीक है। तो क्या नाम पड़ेगा, 1 2 3। कितने कार्बन भाई, 3 कार्बन, तो प्रोप। टाइप ऑफ बॉन्ड इन, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। देखो कुछ बच्चों को लगेगा सर 1 नंबर वाला भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 नंबर वाला भी जुड़ा है, तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो लोएस्ट वाले को लेते हैं। जैसे 3 और 4, 3 को लेंगे, 5 7, 5 को लेंगे, 5 और 6, 7 थोड़े होगा, 5 और 6 किसको लेंगे, 5 को लेंगे। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, डन। और हमेशा दोनों कार्बन को कंजिक्यूटिव नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को कंजिक्यूटिव नंबरिंग करते हैं। इसका मतलब समझो थोड़ा, जैसे अगर इसको आपने 1 बोला तो इसको 2 बोलना पड़ेगा, अगर आपने इसको 1 बोला तो इसको 2। ऐसा नहीं कि इसको 1 उधर आगे चलेगा 2 करते हुए, नहीं, गलत हो जाएगा। एक कार्बन को 1 तो अगले कार्बन को 2, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबरिंग बोलते हैं इसको। डन है, सो छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है। अब सुनो, क्या नाम पड़ेगा, प्रोप 1 इन, सही है, प्रोप 1 इन। आप 1 को हटा सकते हो, यानी कि इसका नाम आप लिख सकते हो प्रोपीन। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? अब एक और छोटा सा प्यारा सा बच्चा सा क्वेश्चन ये रहा। अब बताओ इसका नाम, आप लोग बताओ, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, बताओ जल्दी से। सर क्या ये मेन चेन हो जाएगा ये वाला? और सर क्या हम इसको मेन चेन नहीं बोल सकते थे? सर इसको मेन चेन नहीं बोल सकते थे, इसको, हाँ इसको ही बोल सकते थे, लेकिन बेटा इसको मत बोलना मेन चेन, ऐसे मत बोल देना मेन चेन, गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दिया है। प्रायोरिटी में क्या है, मेन चेन में डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की है, तो डबल बॉन्ड की है, ठीक है ना। तो मेन चेन में वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए, तो चलो ये मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये हो गया मेन चेन। ओके सर, नंबरिंग करिए जल्दी से। कहां से करें नंबरिंग? सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग बाद में करते हैं, पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3, क्या नाम पड़ा सर? यहां पर स्ट्रेट चेन है, अभी यहां पर ब्रांच भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, ये रहा कार्बन, एक कार्बन मतलब मिथाइल, तो 2 नंबर पे मिथाइल। कितने कार्बन, कितने कार्बन समझ में रहा है ना? 2 डिग्री प्रीफिक्स आया, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, क्यों? कि स्ट्रेट चेन है। तो क्या बोलेंगे जरा बताओ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, तो क्या बोल देंगे, प्रोप। एक नंबर पे डबल बॉन्ड, तो प्रोप इन, प्रोप 1 इन। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। 2 मिथाइल प्रोपीन। चलो बहुत अच्छी बात है, हाँ मजा आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब कमाल की बात सुनो, थोड़ा और खेलते हैं। यहां लगा दिया OH, अब बताओ। अरे भैया सर ये तो गड़बड़ा दिए आप, ये सर ये तो खेल खराब कर दिया, बताइए। ये तो आप हम बच्चों के साथ इमोशनल खेल खेल रहे हैं। हाँ बताओ बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, बाद में टेंशन लेना, आंसर पहले बताइए, पहले आंसर बताइए, फिर अब टेंशन लीजिएगा। क्या होगा अब की बार? मेन चेन सिलेक्शन में किस पे फोकस होगा? फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये था सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान दो, किसी को बताना मत, बट मैं बता दे रहा हूं, किसी को तुम मत बताना, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट था, ये ऊपर वाला मुंडी वाला कार्बन। सर ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है फंक्शनल ग्रुप FG, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में कि नहीं? यानी ब्रांच, ये हो गया मेन चेन। अब देखो सारी चीजें क्लियर कट फटाफट हो गई कि नहीं? हो गई ना। अब बताओ नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग कहां से करें? डबल बॉन्ड से करें कि फंक्शनल ग्रुप से करें? कहां से करें, कहां से करें नंबरिंग? फंक्शनल ग्रुप की डबल बॉन्ड, जल्दी
जल्दी जल्दी, कहां से करें, कहां से करें नंबरिंग, मुझे नंबरिंग करना है, कहां से करें बताओ, कहां से करें? ऑब्वियस सी बात है सर, कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3, क्या नाम पड़ेगा? नाम क्या पड़ेगा आप इसका? 3 कार्बन, अब मिथाइल भी है, सबसे पहले मिथाइल का लिखेंगे नाम, यानी नाम क्या लिखेंगे इसका? सबसे पहले 2 मिथाइल, स्ट्रेट चेन है तो जरूरत ही नहीं है 1 डिग्री प्रीफिक्स की, 3 कार्बन है तो प्रोप, टाइप ऑफ बॉन्ड तो इन, और टाइप ऑफ बॉन्ड इन नहीं, कितना इन? 2 इन, टाइप ऑफ बॉन्ड 2 इन, और 1 ओल, 1 ओल, 2 इन 1 ओल। एक बात का और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर ई के बाद, क्या बोला मैंने? ई के बाद वाई या कोई और वॉवेल, वाई फिर ए ई आई ओ यू कुछ आ जाए तो आप ई को हटा सकते हो, ई को कैंसिल कर सकते हो। दिख रहा है क्या ऊपर मैंने लिखा? ये वाली चीज दिखाई दी क्या? ये वाली चीज दिखाई दी क्या? देखो तो, ये वाली चीज दिखाई दी क्या? ये वाली, अगर ई के बाद वाई ए ई आई ओ यू यानी कोई वॉवेल आ जाए तो आप ई को हटा सकते हैं, यानी कि इस ई को, ई एन ई वाले ई को हटा सकते थे। इसको कैसे लिख सकते थे आप? इसको लिख सकते थे प्रोप 2 इन ओल, प्रोप 2 इन ओल, समझ गए? प्रोप 2 इन ओल, डन है। या कई बार देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कई बार थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा मेरी बात को। 2 को कई बार लोग आगे कर लेते हैं, लेकिन आगे अभी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि यहां पर फंक्शन ग्रुप भी आ गया ना, ध्यान देना, फंक्शन ग्रुप भी आ गया ना, तो अपन आगे बार बार नहीं करेंगे। मैं सिखाऊंगा वो भी कैसे लिखते हैं, जैसे कई बार देखो ना 2 प्रोपीन करके ऐसा लिखा रहता है, तो भी सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, किस केस में लिखते हैं, सब बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी? चलो, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका नंबरिंग। अब जरा बताओ, इसमें मेन चेन तो ये हो जाएगा, मेन चेन हो गया। अच्छा सर नंबरिंग कैसे करें? सर इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। अब नंबरिंग की बारी, मेन चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग की बारी। तो जब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे, सिंपल, जो दिखे ऐसे एक एक स्टेप उतर से चलेंगे नीचे, ठीक है? तो नंबरिंग, अब प्रायोरिटी में कौन आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट को हम कोशिश करेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी देने का, यानी कि जल्दी आ जाए सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4, तो क्या नाम बना जरा बताओ, क्या नाम बना? क्या नाम बना? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 4 कार्बन, तो ब्यूट, टाइप ऑफ बॉन्ड एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो इसमें लगा है पगला, सेकेंड में क्लोरो लगा है, ऊपर में मिथाइल है, वो कहीं का कुछ भी कर दे रहा है वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम बताओ। ये हो गया मेन चेन, हो गया ना? चलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम हुआ? नाम क्या है? नाम क्या है बताओ? 3, गाना याद नहीं तो कैसे गाए भाई, गाना याद नहीं है। 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन? 8 कार्बन, तो ऑक्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड एन, 3 क्लोरो ऑक्टेन, सही है। नेक्स्ट, इसका नाम बताइए। ये हो जाएगा मेन चेन, देख लो मेन चेन का सिलेक्शन सही, सबसे मेन प्रायोरिटी वही है, मेन चेन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके सर। क्या है सर? इसमें तो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे मिथाइल लिख रहा है, तो लिखो ना भाई, जहां जहां पर देखो। आईयूपीएससी नेमिंग का मतलब ये हो गया कि नाम देख करके हम स्ट्रक्चर बना लें और स्ट्रक्चर देख करके नाम बना लें, यही तो मेन पर्पस है उसका। तो क्या लिखोगे? 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, कॉमा दे लो, 4 नंबर पे है, कितना है? 3 है, ट्राई लिख दो। ट्राई क्या है? 3 मिथाइल है, लिख दो मिथाइल। कितने कार्बन? 9 कार्बन, तो नॉन, ठीक है। और टाइप ऑफ बॉन्ड एन, हो गया, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, स्टार लगा रहा हूं वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे अभी के अभी। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी 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 बताओ। बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे सर? मेन चंद दिख रहा है ना, एकदम सीधा सीधा है। तो सब नंबरिंग किधर से करें सर? डबल ट्रिपल वन, दोनों की प्रायोरिटी सेम है ना, बात हुई थी ना अपनी, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है। ठीक, तो सर अब बताइए क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग करें और क्या। किधर से नजदीक पड़ेगा डबल वन ट्रिपल वन? कौन नजदीक पड़ रहा है? 1 2 नंबर पे पड़ रहा है और 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है। तो चलो 2 नंबर वाले को मेन प्रायोरिटी मिले, दोनों बराबर है ना, तो कोई दिक्कत थोड़े। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, तो क्या नाम पड़ा? देखो जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना उसका आंसर आप जब स्ट्रीम खत्म होगा तो आप बता देंगे नीचे चैट में, ठीक है? और मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, अगर सही होगा तो, और नहीं होगा तो गलत, ठीक है ना, पता चल जाएगा। तो नाम क्या पड़ेगा बताओ? नाम पड़ जाएगा इसका, कितने कितने कार्बन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट थोड़े, कार्बन है। कितने कार्बन? 8, तो ऑक्ट ऑक्ट। अब बताओ डबल बॉन्ड को पहले लें यानी कि इन को पहले लें कि आइन को पहले लें? अब मामला यहां फंस गया, पहले किसको लिखें? ऑब्वियस ही बात है, इन जो है नाम लिखते टाइम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रख लेना है। इन अल्फाबेटिकली पहले आता है, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो ई को पहले लिख लो, क्या दिक्कत है? ऑक्ट क्या लिखेंगे? 2 इन और फिर 5 आइन। अपनी बात हुई थी ना कि अपन ई को हटा सकते हैं, अपनी बात हुई थी कि नहीं? ई को हटा सकते हैं, यानी कि बिना ई के आप इसको ऐसे लिखोगे, ई एन 5 आइन, यानी क्या बोलेंगे इसको? ऑक्ट 2 इन 5 आइन, ऑक्ट 2 इन 5 आइन। आया समझ में? बताओ प्यारे बच्चों, बताओ, बोल दो ना जरा, क्या समझ में आ रहा? अब जरा एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दे रहा हूं, एकदम ध्यान से आपको क्या करना है? आंसर देना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसका आंसर बताया जाए, क्या होएगा? जल्दी बताइए बताइए बताइए, मैं सबका देख रहा, मैं सबका आंसर देख रहा, आंसर चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। बस हो गया, यूपीएससी खत्म। किसकी प्रायोरिटी दे? प्रायोरिटी किसकी दी जाए? किसकी प्रायोरिटी दी जाए? किसकी दी जाए? सर अब की बार तो मामला सीरियस है, ये भी एक नंबर पे और भाईजान ये भी एक नंबर पे, मामला फंस चुका है। तो अब जब भी देखो, जब भी मामला सीरियस हो जाए, टाई हो जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के शरण में जाए। किसके पास जाए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के शरण में जाए। तो टाई के केस में, टाई के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टाई के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिंपल एंड सिंपल। तो कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? कौन पहले आएगा? इन, ऑब्वियस सी बात है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो सर अब क्या नाम पड़ेगा इसका? इजी है, 5 कार्बन है ना, पेंट, और पेंट इन 4 आइन। समझ में आया कैसे लिखा? 1 को नहीं लिखते इसलिए छोड़ दिया। पेंट 4, पेंट इन 4 आइन, पेंटीन 4 आइन, इसको हटाओ, डैश हटा दो और एकदम इनको दोस्ती करा करके मस्त लिख दो, पेंटीन 4 आइन। अच्छा जरा देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं भाई, एकदम नहीं हल्ला, हल्ला बिल्कुल भी नहीं। एक चीज जरा, इसको, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? यहां बियर है, यहां सीएल है, जरा इसका आंसर बताइए धीरे से, बिना हल्ला किए, जरा इसका आंसर बताइए क्या आएगा? क्या चल रहा है? 3 सिस्टर्स पूछ रही हैं क्या चल रहा है, ये बात हम लोगों को भी नहीं पता चल रहा है, चल क्या रहा है, क्या आएगा जरा बताओ? ये भी गड़बड़ा गया कि नहीं? ये भी टाई हो गया ना?
अब जब ये भी टाई हो गया, जब बोला ना जब भी टाई हो जाए किसी में भी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा ये काम फंक्शनल ग्रुप पे मत कर देना, फंक्शनल ग्रुप की एक अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर है, वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं करते। जैसे अल्कोहल आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जीत जाएगा, अल्कोहल नहीं जीतेगा। ये मत बोला सर अल्कोहल का ए पहले और मजा आता है सर अल्कोहल पी करके, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्कोहल महंगा मिलता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान देना है। तो बी आर पहले आएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसको 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला भी सेम चीज, यहां पर भी सेम चीज। इन दोनों में डिफरेंशिएशन किस चीज के बेसिस पे किए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो थोड़ी देर इसी समझना, अगर बी आर ना सेकेंड कार्बन पे आ जाता, बी आर जैसे अगर ऐसा हो जाता ना बेटा, ध्यान सुन लो, अगर ऐसा हो जाता ऐसा, तो ये नंबरिंग गलत हो जाता। आपको नंबरिंग फिर इस साइड से करना था 1, क्योंकि यहां पर ये 1 नंबर, ये यहां से 2 नंबर। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, पहली बार जो जीता वही सिकंदर, सिंपल सी बात है, समझ गए। तो इसको फिर अलग नाम से पुकारते। कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई लोग। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनी। कोई है जिसको भोजपुरी बोलने आता हो, बताओ भाई। बिहार से कितने लोग हैं, जरा एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए। नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 कार्बन पेंट एन, सिंपल। वाराणसी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आता हूं वाराणसी तो मिलना, ऋषभ यादव जी, ठीक है, डन, वेरी गुड, परफेक्ट। तो समझ में आ रहा है कहानी, आ रहा है समझ में। अगर यहीं पे ये ऐसा हो जाता, यहां बी आर और यहां सीएल होता, तो क्या नाम पड़ता, तो नंबरिंग अपनी यहां से होती, एक नंबर से 1 2 3 4 5, फिर नाम क्या पड़ता। देखो नाम लिखते टाइम ना, जब नाम लिखते हैं वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, डन। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका नाम बताओ बच्चों जल्दी से फटाफट। अब साइक्लिक आ गया है, साइक्लिक आ गया है, जल्दी बताओ। क्या नाम पड़ेगा, साइक्लिक है ना। अब साइक्लिक है तो अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा। तो कैसे लिखें, 1 2 3 4, नंबरिंग यहां पर भी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4, सर 1 वाले को लिखते नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मत लिखना। क्या लिखोगे बताओ बच्चों, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइक्लिक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सिर्फ साइक्लो लगाना पड़ेगा। साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन 4, तो ब्यूट, टाइप ऑफ बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड, तो ब्यूटीन, 1 इन छोड़ दिया मैंने, तो साइक्लो ब्यूटीन हो गया, परफेक्ट। सेकेंड का, 9th का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी। कैसे लिखें, ऐसा लिख दें, बताना सही लिखा कि नहीं मैंने, नंबरिंग सही किया कि नहीं बताएंगे बच्चे। क्या ये नंबरिंग सही है 1 2 3, क्या ये नंबरिंग सही है, यस और नो। नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। तो सर सही क्या है, ये पक्का सही होगा 1 2, ये पक्का सही होगा, चैलेंज करता हूं, ये सही होके रहेगा, काट के दिखाए कोई, ये सही होगा, सही है कि नहीं, यस, क्या बात है। नहीं है रे पगला, ये भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपने बोला था ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंजिक्यूटिव नंबरिंग, अगर इसको 1 तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, यानी फूफा भी खुश रहे, मौसा भी खुश रहे, चाचा भी खुश रहे, चाची भी खुश रहे, मामी भी खुश रहे, मामा भी खुश रहे, है ना, फूफी भी खुश रहे, मौसी भी खुश रहे, सबका ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ, तुम्हारी शादी में प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 कौन होगा, फूफा जी की मौसा जी, जल्दी बताइए चैट में, फूफा जी की मौसा जी, बताओ जल्दी बताओ, कौन रहेगा, मौसा जी गड़बड़ा गए बेटा, फिर शादी नहीं होगी तब। ऐसा ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर ना, फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप से फूफा जी से फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रहेगा कि नहीं? फूफा जी सबसे मेन प्रायोरिटी में, ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान देना है। फूफा बहुत डेंजरस चीज होते हैं। 1 2 3, तुम लोग की शादी अभी हुई नहीं है ना, इसलिए पता नहीं है, ठीक है? अब ध्यान दो, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा इसका? 3 ब्रोमो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो, ठीक है? फिर क्या है, कितने कार्बन? 4 कार्बन। टाइप ऑफ बॉन्ड इन, तो 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटीन। 10th का आंसर जल्दी से, 10th का आंसर, 10th का आंसर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम पड़ेगा? साइक्लो हेक्स कितना? 1,4, 2 हो गया ना, तो डाइइन, 1,4 डाइइन। क्लियर है? साइक्लोहेक्स 1,4 डाइइन। चलिए 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 चलिए, अब सुनो, कुछ तुरंदर ना कुछ धुरंधर ऐसे भी मिले हैं हमें कि जो बोलते हैं, पता है, सर ई देखिए सर, ई के पहले सर आई आ गया, ई को काट दीजिए। नहीं काटना, तुम्हारा कट जाएगा। मैंने क्या बोला है? ई के इस ई लास्ट वाला ई के बाद कोई चीज आए, वाई ए ई आई ओ, तो इस ई को काटना, पहले वाले को मत काट लेना, वो तुमको काट लेगा। ठीक है, ध्यान देना। सही है? चलिए जरा इसका आंसर बताइए। हाँ भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान से देख कर चीजों को करना है, मतलब सॉल्व, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। डन। आंसर आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आ रहा है समझ में? कहां से नंबरिंग करनी बताओ। डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको सबसे नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड बाकी 6 कार्बन सबको पता है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइन। परफेक्ट। इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। हो गया कंप्लीट, अब खत्म ही है, हो गया। जितने चीजें में जितने कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना, सब सिखा दिया। और कमाल की बात क्या है, देखो बिना लिखा है सब सिखा दिया। बस चिंटू भाई को अगर कोई पकड़ के रखा है, चिंटू जी का रिस्पेक्ट अगर आपके अंदर में है, बस आईयूपीएससी आपके हाथ में। चिंटू जी का रिस्पेक्ट आईयूपीएससी वाले खुद किए थे यार। सोचो, जब वो ड्यूक से प्रकट हुए थे लाल कलर के बाल लेकर के हवा में लहराते हुए, सब उठ के खड़े हो गए थे। आंसर बताइए क्या होगा? नंबरिंग किसकी करेंगे? यहां से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन 3 आइन, ऐसे भी लिखते हैं। 1 ब्यूटीन, इन वाला सबसे मेन है ना, तो 1 आगे लगा लेते, बताया था ना कि 1 पहले भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको कोई ऐसा लिख सकता है, ब्यूट 1 इन, है ना, और 3 आइन ऐसे भी लिख सकता था, या 1 को आगे भी लगा लेते, थोड़ा सा फैंसी नए लोगों की कहानी है ना। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। सर आइन और डाइन कंजिक्यूटिव हो तो आइन आइन, तो डाइन आइन बाद में ही जाएगा ना, डी आई के बाद ही जाएगा ना, ई वाई लास्ट प्रायोरिटी में होगा ना बेटा। चलो 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 चलो, बताओ आंसर क्या आएगा? आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5, तो क्या नाम पड़ा? पेंट, पेंट 3, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, ए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। जानते हो ऑर्गेनिक का सबसे खास बात क्या है कि बहुत खट से आंसर आता है एकदम, मतलब कि तुरंत। आंसर बताओ बेटा जल्दी, क्या होगा? करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, क्या नाम होगा आईयूपीएससी नेम? करेक्ट 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 करेक्ट। अब देखो यहां पर, देखो एक चीज समझना, कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। गलती क्या करेंगे? मेन चेन सिलेक्शन में, जैसे देखो 1 नंबर इसको देंगे, 2 ऐसे 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 मेन चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ऐसे सेलेक्ट किए गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन हमारा उतना ही रह रहा है,
हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड भी इंटैक्ट है, ठीक है, बट हमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, क्या बोलते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी ना। अब फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ जाने से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहा है, एक तरफ कम मिल रहा है, तो ज्यादा वाली तरफ भागेंगे, कहां जाएंगे, ज्यादा वाले की तरफ, ठीक है। तो ये होगा मेन चेन अपना, समझ गया कि नहीं मेरी बात, ये हो जाएगा मेन चेन, डन। और इसको नंबर दे दो, अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सही है क्या। तो क्या बन जाएगा बताओ, देख लो अब आ जाएगा आंसर। सेकंड बच्चे बता रहे हैं, सेकंड ए क्या आया, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1इन, फर्स्ट आंसर, डन है। चलिए अब देखो, फंक्शन ग्रुप वाली चीज तो अपन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसे इसका आंसर बताओ, फंक्शन ग्रुप वाली चीज तो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, अल्कोहल के लिए ओल यूज करेंगे, जैसे मान लो एक चीज समझना, बताया था ना फंक्शन ग्रुप वाले लास्ट में, मतलब कि डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद यूज करेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट से, आंसर क्या आएगा, जल्दी फास्ट। सर विल द सिलेबस कंप्लीट बिफोर द एग्जाम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन ना लो। हार्ड क्वेश्चन चाहिए, ओ क्या बात है भाई, नीट का क्वेश्चन चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन चाहिए, समझाओ जरा मुझे। थ्री सिस्टर्स, बताइए, नाम बताओ, नाम बताओ, कहां से आएगा। अरे थ्री सिस्टर का नाम नहीं पूछ रहा, इसका नाम बता, पूछ रहा हूं, यूपीएससी नेमिंग इसका बताओ। अबे तो फंक्शनल ग्रुप के अबे मैं सिखाऊंगा ना, वो भी सिखाऊंगा, क्या टेंशन में जी रहे हो। बताओ सर कब तक है क्लास, 4 मई नहीं, 2 मई तक क्लास है, 2 मई तक। अब समझ में आ रहा है, जैसे अब फंक्शन ग्रुप आ गया ना, दिस इज द फंक्शन ग्रुप, हीरो, फूफा जी, फूफा जी, एफ फॉर फूफा, जी फॉर जी, फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए तो सबका कैमरा उधर, सिंपल सी बात है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसी को नहीं देखेंगे अब। तो नाम क्या पड़ेगा, 3 क्लोरो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड 1,3 डाई इन और 1 ओल। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे इनोल भी लिख सकते हो, डाई इनोल, डाई इनोल भी लिख सकते हो, सही है, डन। अब सुनो, अब देखो जैसे इसमें जब भी एक चीज समझना, मान लो एक चीज समझो बच्चों, मान लो सिर्फ ऐसा होता, दिख रहा है क्या, सिर्फ ऐसा होता और इधर 3 कार्बन लगा होता, ऐसे रिंग होता और रिंग के साथ 3 कार्बन लगे होते, दोनों में कोई डिफरेंस, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, ये भी सेम, सब चीज सेम, बट डिफरेंस कुछ नहीं है। तो इस केस में रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती, रिंग स्ट्रेट चेन से ज्यादा प्रायोरिटी में होता इस केस में, ओनली इन दिस केस। आ रहा है बात समझ बेटा, इस केस में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है दोनों में से किसी के पास, तो प्रायोरिटी ज्यादा होती। अब जानते हो कमाल की बात, अगर स्ट्रेट चेन में अगर सब्स्टिट्यूएंट एक लग जाए एक्स्ट्रा, डबल ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, फंक्शनल कुछ भी एक्स्ट्रा लग जाए, तो प्रायोरिटी में स्ट्रेट चेन, कुछ भी एक्स्ट्रा लग जाए इसमें रिंग में, तो वो मेन चेन हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी में भी लग जाएगा, तो ऐसे नॉर्मली रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो छूट जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, जैसे ये 1 2 3, तो क्या बोलेंगे सर, अब 3 नंबर पे ये साइक्लिक ग्रुप लगा है, साइक्लिक ब्रांच लग गया, तो नाम क्या पड़ेगा, 3 साइक्लो, क्या है, 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल, नाम क्या पड़ेगा, 3 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोप, टाइप ऑफ बॉन्ड एन और 1 ओल, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोल, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोल, डन है, क्लियर है। इसका नाम बताइए जल्दी से फटाफट,
जल्दी। इसका तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम पड़ा भाई साहब, क्या नाम पड़ा, इसको लिख दे। कुछ साइक्लिक नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ 7 कार्बन है, तो हैप्ट, 7 के लिए हैप्ट, सेप्ट नहीं, सेप्ट नहीं, सेप्ट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट में आता है, इसमें नहीं आता। हैप्ट, हैप्ट क्या है, 5 इन 2 ओल, बस हैप्ट 5 इन 2 ओल। देखो मैंने ई गायब कर दिया ना, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा था, ओ आ रहा था। सर 2 को नहीं काउंट करते, 2 को नहीं करते, डाई ट्राई टेट्रा को काउंट करते। मान लो यहां पर डाई वाला था ना, तो इन इसका ई लिखते। सर नहीं लिखेंगे तो, लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना। सही है, डन। हाँ चलिए 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 चलिए, अब नेमिंग व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कंटेन। ओहो सर अगर ऐसा आ जाए तो, सर ए सर ऐसा आ गया तो, ऐसा आ गया तो सर अब क्या करें, अब तो इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है। सर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप, और सर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप, तो अब क्या करें। अब जब दो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टी फंक्शनल ग्रुप हो जाए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के शरण में आपको जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा प्रायोरिटी ऑर्डर के शरण में। अब वहां पर चलेगा कि किसी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जानते हो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, COOH की, किससे, OH से, तो ये बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद ये जानते हो इसकी कोई वैल्यू नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कोई वैल्यू नहीं। देखो दूल्हा आया, दूल्हा आता है, दूल्हा समझो, फूफा जी की प्रायोरिटी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि वो पहले घर के दूल्हे थे, ठीक है। फिर नया दूल्हा आ गया, तो नयके की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर सब लोग फूफा जी को छोड़ करके वो दूल्हे को पकड़ लेते हैं। बात समझ में आ रही, नए वाले की, नए वाले की, समझ गए मेरी बात। तो मेन प्रायोरिटी किसकी होगी अब, मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसकी सबसे मेन होगी, अब इस भाई साहब की सबसे मेन होगी। तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसके हिसाब से सब काम 1 2 3 4। अब सर सब OH सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है कुछ जैसा आप जानते हो, इसमें अगर Cl होता ना, Cl, तो Cl और OH में कोई डिफरेंस नहीं होता, Cl और OH में कोई डिफरेंस नहीं होता। आया समझ में कि नहीं। तो नाम क्या पड़ेगा बताओ, नाम क्या पड़ेगा इसका, अब नाम पड़ेगा 3 हाइड्रोक्सी। अब ये सफिक्स हो गया तो प्रीफिक्स में आ जाएगा, बोल रहा हूं क्या, सफिक्स बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो प्रीफिक्स में आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, टाइप ऑफ बॉन्ड N, और फिर N1 ओइक एसिड, समझ गए। तो नाम क्या पड़ जाएगा, ई हटा सकते हो, 1 हटा सकते हो, हाइड है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड नाम पड़ जाएगा। 1 हटा सकते हो, ई हटा सकते हो, दोनों हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, समझ गए मेरी बात, क्लियर हुआ। ओके अब सुनो, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है आपको फंक्शनल ग्रुप का, ये देख लो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। और इसको सर कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें, कैसे याद करें बताओ। हाँ अच्छा PDF भेज दें, ओके कोई बात नहीं। अब सुनो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, तुम लोग उनका नाम सुने हो, सचिन साहब, सचिन साहब का, सचिन तेंदुलकर साहब नहीं, एक सचिन साहब बीच में वायरल हुए थे, जिनकी मैडम पाकिस्तान से आई थी, नाम सुने हो कि नहीं, हाँ बताओ 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 बताओ, सीमा सचिन की प्रेम कहानी जानते हो, वहां बोलो भाई, कौन कौन जानता है, नहीं जानते तो बेकार हो तुम, जेनजी कहने लायक नहीं हो, जाओ तुम अब हिमालय चले जाओ, अगर नहीं जानते तो फिर बेकार, किसी काम के लायक नहीं। हाँ लप्पू सचिन, वह भाई सचिन तुमको नहीं बोल रहा, मान लो इसमें अपने
क्लास में कोई सचिन होगा तो उसको लप्पू सचिन नहीं बोल रहा अपन, ये ध्यान देना है। सचिन तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। हाँ लप्पू सचिन। कोई ऐसा है जो नहीं जानता, चैट में जरा एक बार मी लिखो। कुछ होता है ना डिफरेंट, थैंक गॉड आई डोंट नो हिम, आई एम सो डिफरेंट। बेकार, मूर्ख। जानते हो कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनो, वैसे बहुत सारे केसेस उस समय हुए थे, याद आ रहा है? कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। उसी समय हुआ क्या, एनी नाम की एक लड़की इंग्लैंड से, कहां से? इंग्लैंड से चलती चली आई। कहां से? इंग्लैंड से चली आई मिलने। कहां? हम ही लोगों की तरफ, ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो क्या हुआ, कार से आ गई। देखो मतलब कि इतना प्यार करती थी, कार से ही चल दी, एरोप्लेन छोड़ दो, जल्दीबाजी में निकल गई। तो कार से एनी ईस्ट एशिया आई, कॉफी, आइस एंड कीटो के ऑल टुकड़े ऐड करने इधर। कार से एनी ईस्ट एशिया आई, ईस्ट एशिया आई, कॉफी, आइसक्रीम, आइस, कॉफी, आइस एंड कीटो के ऑल टुकड़े करने, ऐड करने इधर। समझ गए? हाँ कीटो डाइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उधर बहुत फेमस होता है ना कीटो डाइट, तो उसको लगा कि मेरा सचिन बिना कीटो डाइट के कैसे रहेगा, तो कॉफी और कीटो डाइट दोनों लेकर के। अब इसे याद करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड हाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमीन और ईथर। ईथर जो है, ईथर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। इसका नाम सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। ईथर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए? चलो चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सचिन भाई तुम लोगों की बात नहीं कर रहा है यार, तुम लोग क्या बुरा माना? सचिन तेंदुलकर भी तो है, तुम सचिन तेंदुलकर समझो अपने आप, लप्पू सचिन क्यों समझ रहे हो? वैसे भी तुमसे कौन आएगा भाई पाकिस्तान से मिलने? बात समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूं? तुम लप्पू सचिन थोड़े हो, तुम सचिन तेंदुलकर हो। अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, वैसे भी तुमसे कोई नहीं मिलने आएगा। तुम्हें गांव के बगल वाली ना आ पाए, इनसे आएंगे मिलने, सब कहां से? पाकिस्तान से। चलो तो टेंशन ना लो, ठीक है। लप्पू सचिन इज द लीजेंड। वैसे सदियों में एक आध लोग आते हैं धरती पर कभी कभी, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात को, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जेई का पीवाई क्यू है, जल्दी। पर्सनल हो गया? अरे कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो। अब ऐसा नहीं कि आज निकल गए सर, रुकिए सर शिकार पे जाते हैं, आज पढ़ाई बंद सर, चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी गांव वाली से सर बात करते हैं। बेटा एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद, क्लियर है? सुनो क्या नाम पड़ेगा, 1 2 3 4, जेई का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो ब्यूटेन, ब्यूट इन, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, ब्यूट टू इन ओइक एसिड। सी, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए जल्दी 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 जल्दी। मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? आसान लग रहा होगा अब तो। ये जेई क्यों लिखा है? ये जेई बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है, जेई का पीवाईक्यू, इसलिए जेई लिखा है। तो जेई के पीवाईक्यू में क्या चाहते हो, नीट लिखा जाए? क्या है नाम? ये है CH2, CH2, COOH, यहां OH है, बस। 1 2 3, क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन, तो प्रोप, टाइप ऑफ बॉन्ड N ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, C। चलिए इसका नाम बताइए। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, दीज आर द गुड क्वेश्चंस।
ये रिसेंट के क्वेश्चन थे जिसको मैंने अभी हाथ से लिखा है, रिसेंट टाइप नहीं हो पाया था, मैंने हाथ से लिख दिया। बताओ बताओ बताओ, किस टाइम तक है आज की क्लास? यार ये टाइम पूछने वाले ना, मैं इनका टाइम ही ठीक नहीं चल रहा है। नाम बताओ 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 बताओ। इसको 1 बोले, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। सर ये क्या था? कीटोन वाला है, कीटोन वाला। कीटोन वाला जब बनता है, यानी कि कीटो है ना, C डबल बॉन्ड O, इसको जब आप काउंट करते हो तो इसको आप बोलते हो ऑक्सो। क्या बोलते हो? ऑक्सो, ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सो बोलते हो। नाम बताओ, ऑक्सो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। नाम बताओ, क्या नाम आएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो। हाँ अरे भाई हाँ बिल्कुल, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। देख लीजिए आंसर। तो जिसका जिसका आंसर सही आ गया है चैट सेक्शन में फायर इमोजी टाइप कर देंगे। दिस इज द बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं, चिंता मत करो। बताओ इसका आंसर बताओ बच्चों। दिस इज वेरी प्यारा क्वेश्चन। इसका आंसर अक्सर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग, क्या बात करते रहते हो? आग बुझाने आए हैं सर। ओहो क्या बात है, पहले लगाओगे तब ना बुझाओगे आग। हाँ जी बताइए। क्या नाम आया? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोप 1 इन आइन। मैच करो, आंसर मैच करो। जिसका इसका मैच कर जाए चैट सेक्शन में फायर इमोजी टाइप कर देंगे, फिर मैं समझा देता हूं कैसे आया। जल्दी हो गया भाई, कंप्लीट है अपना मामला, सेट है एकदम पूरा। बताइए क्या आएगा? आया है पक्का? सही आंसर आया। सुनो, अब देखो मैं अगर इधर से करता, मतलब कि इधर इधर वाले से करता, 1 नंबर 2 नंबर देता, इधर से करता 1 नंबर 2 नंबर देता, तो सर 2 नंबर 2 नंबर वैसे भी इन जीतता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ऐसे एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल गया, BR 2 नंबर पे आ गया। मतलब दो दो फायदा, एक तो सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया पहली प्रायोरिटी पे, दूसरी चीज कि बी इन तो आता ही है अगर दोनों में टाई हो गया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत फायदा। तो सर आपने किसको मेन किसको देखा? BR को मेन देखा कि डबल ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंशिएट किया? तो सबसे पहले मैंने डबल ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंशिएशन किया। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। बच्चा यही तो बोला था गलत करते हैं बहुत सारे बच्चे। ये जो डंडा बाहर है वो एक कार्बन, और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे है। आया समझ में? तो 2 ब्रोमो दिखाई दिया, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन। क्लियर हुआ? हाँ चलो चलो वेरी गुड। अब स्पेशल केस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर स्पेशल केस का मतलब, स्पेशल केस में क्या होता है? जैसे मान लो कि ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहां पर CHO, यहां पर CHO, और यहां पर CHO। तो अगर इसका नेमिंग करते हैं ना, या ऐसा कुछ केस बन जाए कि ये साइकिल है, ठीक, और साइकिल के साथ डायरेक्टली CHO लगा है, ये चीज CHO हो सकता है, ये चीज COOH हो सकता है, ये चीज आपका COOR हो सकता है। आ रहा है समझ में नहीं? ये चीज आपका CONH2 हो सकता है, ये चीज आपका COX हो सकता है। इनको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्यों सर? क्योंकि ये हमेशा लास्ट में ही लगेंगे ना। सोचो ना, इसके CHO के बाद कार्बन स्टार्ट होगा, COOH के बाद कार्बन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, लास्ट में हमेशा होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा ऐसा सिनेरियो रहे इस तरह का, तो उस केस में अपने को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, और क्या होना है? देखना है, देखना है, ध्यान देना, देखना है। जैसे इसमें क्या है कि मान लो इस वाले केस में मान लो कि मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बोलता, तो एक CHO छूट जाता ना। लेकिन अगर मैं इसको मेन मान लेता हूं, तो इस केस में किसी को नहीं छोड़ना है और इसको मेन मान लेना है।
तो सर अब इस केस में क्या करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे? अब सुनो मेरी बात को, तुम्हारे उसमें मसाले में ये जो था ना, ये इसमें देखो ऑलरेडी स्पेशल केस का नाम लिखा हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा से लिख देते हैं, अगर ये है तो कार्बोनाइल, ये है तो कार्बोनाइल। बात समझ आएगी? सब चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। डन। चलो 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 चलो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? क्या नाम पड़ेगा? तो 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? 3 है ना, तो प्रोप, 1 2 3 3 प्रोप N 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ऑल नहीं बोलेंगे हम, जब कार्बन काउंट करते हैं तब ऑल बोलेंगे, इस केस में ऑल नहीं बोलेंगे। सर इसको क्या बोलें? 1 डायरेक्टली जब जुड़ा रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्स एन कार्बल्डिहाइड। समझ गए हैं? कार्बल्डिहाइड, मान लो समझ में आया। लेकिन जानते हो अगर बेटा ये ऐसा होता ना, ऐसा CH2 CHO, तो फिर मामला सीरियस होता। क्या डायरेक्टली लगाया क्या? देखो तो जरा, ये डायरेक्टली लगा है क्या? नहीं, ये डायरेक्टली नहीं लगा है। अब मेन चेन ये बन जाएगा और साइकिल बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। आया ना? फंक्शनल ग्रुप मेन प्रायोरिटी पे होता है, बाकी सब चीज भूल जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहले ये आ जाएगा। अब नाम क्या पड़ेगा बताओ? 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन, तो इथ एन कार्बन, इथेन 1 अल या इथेनल। आया समझ में? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। इसे कार्बन को काउंट कर लिए तो इथे अल लिखेंगे। हम नहीं करते तो कार्बन डिहाइड। कब नहीं करेंगे? जब सब कार्बन पे लगा हो स्ट्रेट चेन में या साइकिल में, साइकिल डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। समझ गए मेरी बात? एक एग्जांपल और देख लो। ऐसे मान लो मेरे पास ऐसा है, ये, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होगा? डायरेक्टली जुड़ गया ना, तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो, दिख रहा है क्या? साइक्लो, बोलो भैया, साइक्लो हेक्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो देख लो देख लो देख लो जल्दी से फटाफट से। डन है? गलत कर दिए भाई, गलत कर दिए। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड गलत कर दिए। गलत मत करो, अब तो सीख लो। इसका नाम बताओ लास्ट। अब गलती करोगे तो कौआ काटेगा। इसका नाम बताओ। क्या यहां पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं। तो अब जैसे नंबरिंग करते हैं वैसे करेंगे। स्पेशल केस नाम क्यों पड़ा? इसलिए तो ऐसे करेंगे। अब नाम क्या पड़ेगा? 2 साइक्लोहेक्साइल, है ना, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन, तो इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया? समझ गए? अभी भी गलत बोल रहे हैं सब। सही है? नहीं सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? अरे अब की बार स्पेशल केस थोड़े है यार। अब की बार क्या है? नॉर्मल केस बन गए ना। कार्बन काउंट कर लिए ना दोस्त, कार्बन काउंट कर लिए ना, तो क्या बोलोगे? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन, इथेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। हम ऐसा थोड़े करते हैं। स्पेशल केस जब डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तब इथेनोइक एसिड। समझ गए मेरी बात? ई को हटा सकते हो, ई को हटा सकते हो, इथेनोइक एसिड सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्त है, मजेदार है। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक चल रहा है। क्या आपको यहां तक सारी चीजें आनंद में गुजर रही हैं और मजा आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, अरे भाई मैं जानबूझ, गजब बच्चे हैं सब यार ये तो। अरे मैं भाई तुमको सिखाने के लिए ट्विस्ट देता हूं तो तुमको क्या लगता है मैं भूल गया हूं? पगला, गजब बच्चे। तो तुम लोग, मुझे लगता है
बड़े खड़ूस टाइप के अंकल बनने वाले, तो बड़े होकर के तुम लोग बहुत खड़ूस अंकल बनोगे, मतलब अपने आसपास के बच्चों के जीना हराम करने वाले हो तुम लोग जिस हिसाब से हो, समझे कि नहीं? बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई, प्यारा अंकल बनो। मैं तो लड़की हूं तो तुम आंटी बनोगी, खड़ूस आंटी, एकदम नरक मचा देने वाली आंटी नहीं होती है सब। कहां गए थे बेटा, देखो शर्मा जी की लड़की कहीं और घूम रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तुम सीरियस ले लो तो हर एक चीज को, मूर्ख हो। सुनो, एरोमेटिक कार्बन में, एरोमेटिक मेनली बेंजीन, ये रहा बेंजीन। एरोमेटिक बोलने का मतलब बेंजीन, बेंजीन को ऐसे लिखते हैं या आप ऐसे लिख लो, लेकिन मेनली इसको ऐसे लिख देंगे अपन, ऐसे। ये रहा बेंजीन, क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे, समझ गए? इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। यही आईयूपीएससी रिकमेंडेड नेम है। अब देखो, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बेंजीन के साथ अगर मान लो यहां पर बी आर लग गया तो नाम क्या पड़ेगा? नाम पड़ जाएगा बी आर, नॉर्मल चीज तो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेंजीन जो है ना एक कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम जानते हो ना, अपन आज आईयूपीएससी नेम पढ़ रहे हैं, कभी लास्ट में अपन कॉमन नेम भी पढ़ लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे वाला का टॉपिक है, वो बता दूंगा, वो भी कॉमन नेमिंग भी कॉमन नेम है, मेनली उसमें याद ही करना होता है, कॉमन नेम है। तो बहुत सारे कॉमन नेम ऐसे हैं जिनको एज इट इज, मतलब यूपीएससी भी रिकमेंड करता है कि इसको आप एज इट इज रखिए। जैसे मान लो ऐसा होता, ये होता OH, तो आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलते, इसको कोई बोले हाइड्रोक्सी बेंजीन, या कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं सर तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको बेंजीन, बेंजीन ओल बोल देते हैं, बेंजीनोल, बेंजीनोल बोल देते हैं सर। नहीं बेटा, इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। ये नहीं, क्या बोलते हैं? मेनली फिनोल बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। आई बात समझ में? फिनोल कॉमन नेम है बट वही मेन नाम माना जाता है। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। डन? डन है? अब सुनो, ऐसे देखो एक चीज, थोड़ा सा यहीं पे एक चीज समझ लो और, ऐसे मान लो कार्बन का ऐसा चेन होता, कार्बन का ऐसा चेन होता, ऐसा चेन, और सपोज दैट कि दिस इज द CHO और यहां पर बेंजीन रिंग लगा है ऐसे, तो आईयूपीएससी नेम जब लिखते ना, आईयूपीएससी नेम लिखते तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते। क्या मानते? सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में क्यों? क्योंकि मेन चेन ये कहलाएगा, ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूएंट होता, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। ये नाम क्या पड़ेगा जरा बताओ? 1 2 3 4, तो क्या बोलते हैं इसको जरा बताओ? 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट टाइप ऑफ बॉन्ड N ऑल, ठीक है? 3 फिनाइल ब्यूटेनल। हट जाऊं, हट जाऊं, हट जाऊं, देखो 4 कार्बन है ना, तो इसको 1 2 3 4, 3 नंबर पे है तो 3 फिनाइल ब्यूटेनल। समझ गए? सिर्फ सिर्फ एरोमेटिक का लिखना है, सिर्फ एरोमेटिक, तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। सिर्फ एरोमेटिक, जब देखो जब भी फिनाइल मतलब बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो फिनाइल बोलते हैं। डन है? अब देखो ये नाम कहां से डिराइव दिख रहा है? फिनॉल, फिनाइल दिख रहा है कुछ? अब दोनों में डिफरेंस अब समझ में आ गया? बेंजोल नहीं बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। समझ गए? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जरा इसका नाम लिख के बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट से नाम लिख के बताइए, फटाफट से नाम लिख करके बता दो, बता दो भाई, बता दो, बता दो, बोल दो, बता दो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ा? सबका नाम बताओ, एक एक का नहीं, सबका लिखो, सबका लिखो, सबका लिखो। 2 मिनट टाइम लो, सबका लिखो। 2 मिनट टाइम लो, सबका लिखो। मेरे पास सबके नाम पड़े हुए हैं तो मैं दिखाता हूं, देखना कौन कौन सही है। जल्दी से। हो गया यार, कंप्लीट हो गया, अब तो खत्म ही हो गया।
चलिए, अरे सबका लिखो कॉपी में। तुम लोग एक बार में सुनते नहीं हो यार, बहुत मुश्किल बच्चे हैं। लड़कियां भी बदमाश होती हैं क्या यार? ये कैसा कलयुग आ गया है, लड़कियां भी बदमाश होने लगी हैं। लड़कियां तो मैंने सुना था कि बहुत सीधी होती हैं, अच्छी होती हैं, सीरियस होती हैं पढ़ने में। ये जब से पाकिस्तान से एक आध दो ठो आए हैं सब, तब से मामला गड़बड़ा गया। आया समझ में? अब देखो एक चीज देखना, आप सिक्स्थ वाले में देखो, सिक्स्थ वाले में देख रहे हो कितने ढेर सारे नाम है, और सब नाम एक्सेप्टेड, सब नाम। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थोमिथाइल टोलुइन, ऑर्थोजाइलिन, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 मिथाइल टोलुइन, ऑर्थो डाइमिथाइल, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब नाम क्या है? एक्सेप्टेड है, सब नाम। ठीक है, सब नाम एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक चीज और सिखा देता हूं, लगे हाथ। क्या सिखाएंगे सर? कुछ अलग सी चीज, गजब की चीज। ये लो देखो सिखाता हूं। प्यारे बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज और सीख लो। जैसे मान लो कोई ग्रुप लगा है यहां पर जी, तो इस पोजीशन को बेटा बोलते हैं ऑर्थो। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, मान लो जी डैश, तो उसका अलग रिस्पेक्ट होगा। मतलब जहां पर जी लगा है उसके अगले कार्बन को क्या बोलेंगे? उसके अगले कार्बन को ऑर्थो। ठीक है, उसके अगले कार्बन को क्या बोलते हैं? मेटा। और उसके अगले कार्बन को क्या बोलते हैं? पैरा। समझ गए? जहां पर ग्रुप लगा है वो कार्बन, उसके बाद ये अल्फा कार्बन हो गया, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जस्ट बाद जाइए एक कार्बन छोड़ करके तो ऑर्थो, एक कार्बन छोड़ दो मेटा, एक छोड़ दो तो पैरा। तो जरा देखो तो इधर भी वही सेम चीज है कि नहीं? इसको भी मेटा बोलेंगे क्या? मेटा नहीं, ऑर्थो ना, इसको ऑर्थो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे, नहीं मेटा बोलेंगे। सही है? और नीचे क्या आ गया? पैरा। तो ये भी नाम यूज होता है कई बार, ध्यान देना है। ठीक है, ऑर्थो के लिए अपन सीधा सीधा ओ यूज कर लेते हैं, मेटा के लिए एम यूज करते हैं, पैरा के लिए पी यूज कर लेते हैं। समझ गए? चलो वेरी गुड। अब देख लो जरा नाम देख लो, अब सब समझ में आ जाएगा, है ना? ब्रोमोबेंजीन, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ऐसे सब नाम इजी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एस्पाइरो, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ही नहीं सिलेबस में, तो क्या जरूरत है? ठीक है, इसी के साथ कहानी यहीं पे क्या होती है भाई साहब? समाप्त होती है अपनी। अगले क्लास में मिलते हैं, जीओसी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा समय लेकर के आइएगा तो अच्छे से सिखा पाऊंगा, छोटा चैप्टर था इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगले क्लास में आधा घंटा 45 मिनट का और मार्जिन लेकर के आइएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। जो सोचो जो चीज, जो चैप्टर को लोग, मतलब कि मैं खुद ही आईयूपीएससी को कम से कम 10 लेक्चर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपको 1.5 घंटे में पढ़ाया, यानी कि एक लेक्चर में, तो सोचो कितना काम करना पड़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? हाँ या ना? और थोड़ा समय तो, थोड़ा तो दे दो भाई, समय थोड़ा समय दे दो, चेचे चेचे मत करना बीच बीच में बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, डन। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीओसी कर लेंगे कंप्लीट, जीओसी कर लेंगे, और उसके अगली क्लास में आइसोमेरिज्म कर लेंगे। डन है? संडे ऑफ रहेगा, ध्यान रखना है, संडे ऑफ रहेगा। संडे को कोई क्लास नहीं है क्योंकि बच्चे संडे को टेस्ट देते हैं, और उस दिन जरूरी भी है थोड़ा ऑफ लेना एक दिन। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। हम लोग का काम क्या है? पढ़ाना, पढ़ाते रहेंगे भाई, हम लोग साल भर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। संडे को आप आराम से रिवीजन करिएगा, सारी चीज़ों को बढ़िया से खाइएगा पीजिएगा, और संडे को बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा, अच्छे से सीरियसली टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कवर करवा दिया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं। बस आप लोग अपनी तरफ से एक चीज का रिलैक्स देना कि सर थोड़ा सा ठीक है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे आप एक्स्ट्रा लेकर के बट चीजों को कवर करवा दीजिएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।